तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी शख्सियत की, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने न सिर्फ कविताएं लिखीं बल्कि साहित्यिक इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। उनका नाम था दलपत राम डाह्याबाई, लेकिन उन्हें एक खास उपाधि दी गई थी, कवीश्वर। इसका मतलब है कवियों के राजकुमार। और ये जानते हैं, सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये गुजराती साहित्य में उनके लिए गहरे सम्मान का एक ऐलान था। उनका काम सिर्फ कविताएं लिखना नहीं था, नहीं, वो तो एक पुल बना रहे थे, एक ऐसा पुल जो दो अलग-अलग जमानों को जोड़ता था। मतलब उन्होंने गुजराती कविता को उसके मध्ययुगीन दौर से निकालकर सीधे आधुनिक युग में ला खड़ा किया। तो सवाल ये है कि हम उनके इस जबरदस्त असर को समझेंगे कैसे? इसके लिए हम उनकी पूरी जिंदगी की यात्रा को 5 जरूरी हिस्सों में बांटकर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस जमाने में चलते हैं, एक तरह से स्टेज सेट करते हैं, देखते हैं कि दलपत राम किस तरह की दुनिया में पैदा हुए थे और फिर उन्होंने खुद एक नई दुनिया बनाने में कैसे मदद की। कहते ना, हर बड़े बदलाव लाने वाले की जड़ें कहीं ना कहीं बहुत गहरी होती हैं, और दलपत राम की कहानी भी परंपरा में ही शुरू होती है। ये टाइमलाइन देखिए, 1820 में जन्म, 12 साल की उम्र से ही कविताएं लिखना शुरू। एक ऐसा नौजवान जो पूरी तरह से परंपरा में डूबा हुआ है। लेकिन 1848 में कुछ ऐसा होने वाला था, एक ऐसी मुलाकात जो सिर्फ उसकी नहीं बल्कि पूरे गुजराती साहित्य की किस्मत बदलने वाली थी। तो यहाँ सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि उनका पूरा शुरुआती जीवन, उनकी सोच, उनकी लिखने की कला, सब कुछ प्राचीन भारतीय साहित्य की दुनिया में ही गढ़ा गया था। और फिर कहानी में आता है वो मोड़, वो एक मुलाकात जो एक साहित्यिक क्रांति की चिंगारी जलाने वाली थी। ये थे अलेक्जेंडर किनलोक फोर्ब्स, एक स्कॉट्समैन। पर वो सिर्फ एक अंग्रेज अफसर नहीं थे, उन्हें यहाँ की संस्कृति, यहाँ की भाषा से गहरा लगाव था, और इसी जुनून ने उन्हें गुजरात वर्नाक्युलर सोसाइटी बनाने के लिए प्रेरित किया, जो आगे चलकर बदलाव का एक बड़ा जरिया बनी। और दलपत राम इस सोसाइटी से जुड़े 1-2 साल के लिए नहीं, पूरे 33 सालों के लिए। जरा सोचिए, ये दिखाता है कि ये संस्था और फोर्ब्स के साथ उनकी दोस्ती उनके लिए कितनी ज्यादा मायने रखती थी। और लोगों का प्यार देखिए, जब वो रिटायर हुए तो जनता ने उन्हें 13,000 रुपए की थैली भेंट की। आज ये रकम शायद छोटी लगे, लेकिन उस जमाने में एक बहुत बड़ी बात थी। ये उनके काम के लिए लोगों का सम्मान और प्यार था। तो इस जबरदस्त दोस्ती और साझेदारी का नतीजा क्या निकला? सच कहूं तो कुछ ऐसा जो सच में क्रांतिकारी था। और यहीं पर उनकी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है। एक ऐसा इंसान जिसकी अंग्रेजी की पढ़ाई ना के बराबर थी, वही इंसान गुजराती साहित्य में पश्चिमी विचारों को लाने का सबसे बड़ा जरिया बन गया। है ना कमाल की बात? जरा सोच कर देखिए, उन्होंने गरबी जैसे पुराने काव्य रूपों को उठाया जिन्हें लोग सिर्फ भक्ति गीत गाने के लिए इस्तेमाल करते थे, और दलपत राम ने उन्हीं धुनों में समाज सुधार की बात की। विधवा पुनर्विवाह, औरतों की पढ़ाई, और तो और मॉडर्न इंडस्ट्री के आने से क्या असर हो रहा है, इन सब जरूरी मुद्दों को उन्होंने अपनी कविताओं का विषय बनाया। लेकिन बात सिर्फ नए विषयों तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने गुजराती साहित्य में शोक गीत, कॉमेडी, यहाँ तक कि बच्चों के लिए मजेदार कविताएं, मतलब पूरी की पूरी नई विधाएं ही शुरू कर दी जो पहले थी ही नहीं। तो इन सब बातों का कुल मिलाकर क्या मतलब निकलता है? यह हमें ले जाता है दलपत राम की उस विरासत तक जो आज भी जिंदा है। उन्हें अक्सर कहा जाता है, पुराने कवियों की पीढ़ी में वो आखिरी थे और नए आधुनिक कवियों की पीढ़ी में वो पहले। वो एक ही वक्त में एक युग का अंत कर रहे थे और एक नए युग की शुरुआत का पहला पन्ना लिख रहे थे। और कहानी का अंत भी देखिए कितना काव्यात्मक है। जिस मैगजीन में उनके निधन की खबर छपी, ठीक उसी अंक में उनके बेटे नहालाल की एक कविता भी छपी थी। मानो साहित्यिक विरासत की मशाल पिता के हाथ से निकलकर बेटे के हाथ में जा रही हो। तो ये हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है, कोई भी सांस्कृतिक विरासत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे पहुंचती है? दलपत राम की कहानी हमें सिखाती है कि विरासत सिर्फ वो नहीं है जो आप बनाते हैं, बल्कि वो है जो आप दूसरों को बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। ये उस चिंगारी के बारे में है जो आप दूसरों में जलाते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि ऐसी और भी कहानियां हम आप तक पहुंचाते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस जानकारी को आगे भी जरूर शेयर करें ताकि दलपत राम जैसे नायकों की विरासत हमेशा जिंदा रहे।